अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी हैव अ सेकंड पार्ट ऑफ वायरल निशेस फॉर टिकटॉक। आज की क्लास में आपको एक ऐसी निश बताऊंगा जो कि अनटच निश है, जीरो सैचुरेशन है इस कंटेंट के ऊपर। टिकटॉक पे जितने भी अकाउंट्स है, 2 4 5 जितने भी अकाउंट्स है, वो सारे के सारे वायरल अकाउंट्स है। सबसे पहले नंबर पे हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये कंटेंट किस तरह का है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने आज की क्लास के अंदर क्या सीखना है। ये हमारे पास आ गया ओवरव्यू। This is the only confirmed case of reincarnation in human history, and it's truly horrifying. In the quiet town of Goobersville, Indiana, in 1939, a young couple welcomed their baby girl, Mary. For the first few years, Mary seemed like any other child, until she started speaking strange words no one could understand. Her parents thought it was gibberish at first, but as she grew, it became clear Mary was speaking fluent Chinese. The family was stunned. They had no ties to China, no exposure to the language. Seeking answers, they consulted language experts, who confirmed that Mary's Chinese was not only fluent, but filled with दिस कंटेंट वी विल क्रिएट इन टूडेज क्लास। ए टू जी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम ये कंटेंट बनाएंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीरो कंपटीशन है। सेकेंडली, अच्छा आरपीएम आपको आएगा, हाई आरपीएम आएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में ये हमारा कंटेंट और यूजुअली यूएसए यूके की ऑडियंस ही टारगेट होगी। जब आपकी यूएसए और यूके की ऑडियंस आएगी तो नियरली चांसेस है कि $1 तक आपका आरपीएम इस कंटेंट के ऊपर बनेगा। थर्ड नंबर पे, हम इस कंटेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला सकते हैं, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है। आप इस कंटेंट को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चला के भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्क फ्लो की तरफ कि हमने इस कंटेंट को बनाना किस तरह से। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है स्क्रिप्ट राइटिंग, कि हमने स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से करनी है। आपको मैं कंप्लीट फॉर्मेट दे दूंगा, कंप्लीट टेम्पलेट दे दूंगा। सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करना चैट जीपीटी के थ्रू आउट, या आपको सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स राइट करके दे देगा। अच्छा जी, ये वो टेम्पलेट है। आपने सिंपली क्या करना है, इस पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। ये हमारी प्रॉम्प्ट है, और यहाँ पे सिर्फ आपने अपना टॉपिक इंसर्ट करना। जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि किन टॉपिक्स को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, किन टॉपिक्स के ऊपर हमने वीडियोस बनानी है। उसके लिए भी आपको मैं जो है टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। 1 से लेके 1000 तक ये 1000 जो है टॉपिक्स होंगे। अब अपने थ्रू आउट कोई भी टॉपिक को चूज़ करते हुए वीडियो बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये 100 जो है टॉपिक्स की टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। इनका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास टॉपिक्स भी आ गए, हमारे पास मास्टर प्रॉम्प्ट भी आ गई। हमने क्या करना है, हम सिंपली इस मास्टर प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे एज इट इज़। जैसे मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C से आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको पेस्ट करता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने फिर टॉपिक्स में आ जाना। टॉपिक्स में आने के बाद कोई एक टॉपिक आपने कॉपी करना, और यहाँ पे इंसर्ट योर टॉपिक हेयर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, आपने सिंपली अपनी वीडियो का टॉपिक जो है पुट कर देना। फिर इसके बाद कंट्रोल A से सारे का सारा सिलेक्ट किया। बाकी आप मैनुअल भी करना चाहो तो कर सकते हो। फिर कंट्रोल C से कॉपी। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। इसके लिए आपको चैट जीपीटी पेड की ज़रूरत पड़ेगी, फ्री के थ्रू आउट आपका काम नहीं होगा। अगर हुआ भी तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास चैट जीपीटी आ गई। सिंपली आपने अपनी वो प्रॉम्प्ट जो कॉपी की हुई थी वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट की, और इसके बाद मैं हिट एंटर या क्लिक करूँगा गो के बटन पे, तो ये मुझे उसी के थ्रू आउट ऑब्जर्व करते हुए पूरी की पूरी बना के दे देगा। अच्छा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। स्टोरी लाइन पहले नंबर पे आपने यहाँ पे बनवा लेनी है। अब ये ऑब्जर्वेशंस कर रहा है कि क्या स्टोरी लाइन है, क्या जो है मैंने इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस करनी है उसका। इवन तो आपको टाइटल भी निकाल के देगा, और हैशटैग्स भी आपको निकाल के देगा। आपको टाइटल हैशटैग की भी कोई जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑन हैंड आपको करके देगा, ठीक है। जो भी आपने अपनी वीडियो के ऊपर टाइटल देना है ड्यूरिंग अपलोडिंग, वो भी आपको निकाल के दे देगा। जो भी हैशटैग अच्छे होंगे वो भी आपको ये निकाल के दे देगा, ठीक है। अब ये उसी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशंस कर रहा है। जब आपकी स्टोरी बन के आ जाएगी, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है। अभी बेसिकली क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने इसको चैट जीपीटी 5 थिंकिंग के ऊपर किया हुआ कि भाई मुझे जब डीप रिसर्च करके दो इसके बारे में। आप अदरवाइज यूज़ करना चाहो तो 4O भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अब मुझे ये जो है बना के दे देगा यहाँ पे एक स्क्रिप्ट। फिर इसके बाद आपने इस स्क्रिप्ट के थ्रू बनवानी होगी इमेजेस, ठीक है। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इमेजेस बनवाने का।
फर्स्ट स्टेप था स्क्रिप्ट राइटिंग का, जो कि इजी सी ना, वो हमने ऑलरेडी कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद है इमेज जनरेशन का। इमेज जनरेशन के लिए हमें इसी तरह का फॉर्मेट चाहिए, इसी तरह का स्टाइल चाहिए, इसी तरह के विजुअल्स चाहिए। तो उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे मास्टर प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दूंगा और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपनी इमेजेस को बनवा लोगे। कुछ भी नहीं आपको इसमें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्क्रिप्ट, आपने यहाँ पे अपनी स्टोरी लाइन डाल देनी है जो आपको चैट जीपीटी बना के देगा, ठीक है। जैसे कि ये चैट जीपीटी ने मुझे स्टोरी लाइन बना के दे दी, ये उसका टाइटल बना के दे दिया, ये उसके हैशटैग्स बना के दे दिए, कैप्शंस आ गए। अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर को कैप्शंस देना चाहो तो सारी चीज़ें वो आपको एज इट इज़ बना के दे देगा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपको मैं समझा देता हूँ। अब हमने क्या करना है, अपनी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इमेजेस बनवानी। स्क्रिप्ट तो हमारे पास निकल के आ गई, अब आगे विजुअल्स भी हमने दिखाने हैं। विजुअल्स में हमें पता होना चाहिए कि किस तरह की हमने विजुअल्स इसमें डालनी है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा एक ही तरह की थीम चल रही है स्टोरी लाइन की, ये नहीं कि भाई कुछ थीम चेंज हुई हो या कलरफुल इमेजेस आई हो या कुछ इस तरह का इसमें हुआ हो, ठीक है। तो हमने यही वाली थीम रखनी और इस कंटेंट के ऊपर यही वाली थीम, ओल्ड स्टोरी टाइप कंटेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है, ठीक है। हम क्या करेंगे सबसे पहले नंबर पे हमारी इमेज जनरेशन की जो स्क्रिप्ट है, मैं लेट्स सपोज इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नोटपैड पे आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। इसको पेस्ट करने के बाद अब मैं चला जाऊँगा चैट जीपीटी पे और ये हमारी जो है उसने स्टोरी बना के दी है हमें, ठीक है। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन नोटपैड पर यहाँ पे अपनी मैं वो स्टोरी पुट कर दूंगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा फॉर्मेट हमने बना के दे दिया, ठीक है। अब ऊपर हमारी स्टोरी आ गई, ये हमारी स्टोरी लाइन है। नीचे क्या लिखा हुआ वो भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ कि जो भी मैं इमेजेस बनवाना चाहता हूँ इस स्टाइल में वो इमेजेस बननी चाहिए। जो 2.5 लाइनें लिखी हुई हैं, हमने इन 2.5 लाइनों में इसको एक्सप्रेस किया हुआ कि हमारी वीडियो का स्टाइल इस तरह का होना चाहिए। फिर इसके बाद नीचे हमने इसको फॉर्मेट भी दे दिया कि हमें अगर आपने बना के देनी है इमेजेस के लिए प्रॉम्प्ट्स तो वो इस फॉर्मेट में बना के देनी, सीन 1, सीन 2, सीन 3, 4, 5 अप टू 30 तक आपने हमें ये बना के देना, ठीक है। अब ये सीन्स क्या है, ये पूरी की पूरी स्टोरी लाइन को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद उसी के सीन्स बना के देगा कि भाई सीन 1 में ये इमेज लगेगी, सीन 2 में, मतलब सारी चीज़ें ऑन हेड है, सिर्फ आपने उठानी है, लगानी, कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इजी सीन है, इतना इजी मैंने आपके लिए ये चीज़ बना दिया, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल सी से इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ये स्टोरी लाइन डाली हुई थी, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये स्टोरी लाइन आ गई। ठीक हो गया। आज इसके अंदर स्क्रिप्ट में मैंने अपनी ये स्टोरी लाइन दी हुई थी, जो ये मैरी की स्टोरी है वो। फिर इसके बाद नीचे पूरे का पूरा कि मुझे क्या फॉर्मेट चाहिए, किस फॉर्मेट में मुझे जो है बना के देनी है प्रॉम्प्ट्स फॉर इमेज जनरेशन, ये सारी सीक्वेंस वाइज इसने मुझे बना के दे दी, ठीक है। सीन 1 उसके लिए उसने सारी चीज़ें मुझे डिस्क्राइब कर दी, फिर सीन 2, फिर सीन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू 30 तक इसने मुझे ये बना के दे दी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास भी ये बन के आ जाएंगी। अच्छा, फिर आपका नेक्स्ट काम क्या होगा, आप जो है एज इट इज़ उनको कॉपी करोगे। सीन 1 में ये कॉपी किया था जो कि ऊपर इसने मुझे बना के दिया, ठीक है। ये चैट जीपीटी ने हमें जो सीन 1 की इमेजेस के लिए बना के दी थी एक प्रॉम्प्ट कि भाई इसको कॉपी करोगे तो सीन 1 की इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने पेस्ट किया, हमें उसने ये इमेज बना के दे दी। फिर सीन 2 उसकी इमेज बना के दे दी, सीन 3 उसकी इमेज बना के दे दी, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टप टू सारी की सारी एज इट इज़ आप करते जाओगे तो ये आपको इमेजेस बना के देता जाएगा। और ऐसा आपको कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऑन हैंड ही होंगी, ठीक है। अब आपने बनवा ली इमेजेस भी। सेकंड स्टेप हमारा था इमेजेस बनवाने का, इमेज जनरेशन का, वो भी हमने सीख लिया कि किस तरह से इमेज जनरेशन करनी है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे आ गया कि हमने वॉइस ओवर किस तरह से जनरेट करना है। अब वॉइस ओवर के लिए आपको एक मैं टिप देना चाहूँगा। आप सिंपली जो है चैट जीपीटी को बोल दो, ठीक है, कि भाई जान ये मेरी स्टोरी लाइन है। लेट्स सपोज मैं स्टोरी लाइन यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास स्टोरी लाइन आ गई। इसको आप कॉपी करने के बाद बता दो चैट जीपीटी को कि मुझे इसमें वॉइस टोन कौन सी रखनी चाहिए, कौन सी वॉइस टोन इसमें बेहतर रहेगी मेरे लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी लाइन के लिए जो वॉइस टोन इसको पूछी थी तो मुझे उसने ये निकाल के दी। जब आप गूगल AI स्टूडियो पे जाके इस वॉइस ओवर को इस जो आपको बना के दिए स्टोरी लाइन वॉइस ओवर में कन्वर्ट करने जाओगे तो यहाँ पे सिंपल सी एक टून होगी जो कि बिल्कुल बोरियत वाली होगी, वो बोर करने वाली होगी, ठीक है। आप ये स्क्रिप्ट कॉपी करके उर्दू में चाहे लिख लो, उसको बोलो कि भाई मुझे बताओ कि मेरी इस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग किस तरह की वॉइस टोन बेहतर रहेगी। वो ऑब्जर्वेशंस करेगा। आपने साथ उसको ये भी बोलना कि मुझे सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर दे, ठीक है, नहीं तो वो इतना लंबा आपको पैराग्राफ बना के दे देगा, ठीक है। आपको उसने इस तरह से वो बना के दे दी। अब मैंने ये जब अपनी इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया,
फिर इसके बाद मैंने अपनी स्टोरी लाइन यहाँ पे दी, रन के बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे नियरली 2 मिनट की स्टोरी लाइन बन के आ गई। ठीक है, आपने यही सेम फॉर्मेट को यूज़ करना, सेम फॉर्मेट को कॉपी करना। ठीक है, ये ना हो कि ऊपर वॉइस टोन कोई भी हो, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। अब मैं लेट्स सपोज बोल रहा हूँ, आप सबको समझ आ रही कि मैं एक रिदम में बोल रहा हूँ, एक रिदम में बात कर रहा हूँ। जब ऊपर वॉइस टोन कोई भी होगा, वो कहीं पे चीख के बोल रहा होगा, कहीं पे बिल्कुल कम साउंड में बोल रहा होगा, कहीं पे चुप हो जाएगा, तो ये चीज़ जो है सामने वाले यूज़र को डिस्ट्रैक्ट करती है, लोग आपकी वीडियो को स्किप करके दूसरी वीडियो के ऊपर मूव ऑन हो जाते हैं। ये चीज़ हमने कभी भी नहीं करनी होती। ठीक है, इसी वजह से हमने ये चीज़ करनी है। अब यहाँ पे मैंने वैसे तो इसका प्रैक्टिकल किया हुआ था यहाँ पे मैंने इसको ये पूछा हुआ था। ठीक है, वट शुड बी द टोन ऑफ वॉइस ओवर इन दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, इसने मुझे देखो पहले ये पूरे का पूरा इतना लंबा वो बना के दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसको बोला कि भाई मुझे बस एक सिंगल लाइन में बता दो। इसने मुझे सिंगल लाइन में उसका आंसर दे दिया। सिंपल, आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद जब आप गूगल AI स्टूडियो पे आओगे, या इवन दो आप अगर 11 लैब्स की तरफ जाना चाहते हो तो फिर ये चीज़ आपके काम नहीं आएगी। 11 लैब्स में आप जब ऑटोमेटिकली वो ऑब्जर्व करके आपको बना कर दे देते हैं, लेकिन एक गूगल AI स्टूडियो के थ्रू जब आप बनाओगे ना, तो वो आपको बेहतर वे में इस चीज़ को एक्सप्रेस करके देगा। ठीक है, गूगल AI स्टूडियो फिलहाल तो राइट नाउ फ्री ही चल रहा है। ठीक है, सिंपली आपने उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, नीचे अपनी स्टोरी लाइन दे देनी है, सिंपल स्टोरी लाइन जो कि हमने बनवाई थी। ये हमारी वो स्टोरी लाइन है, क्योंकि अभी हमने वॉइस ओवर जनरेट करवाना। ठीक है, हमारे पास 2 काम हो गए थे, वॉइस ओवर जनरेट करवाना। ये ना हो कि आप वॉइस ओवर में बोलो कि भाईजान जितना भी मटेरियल था इमेज जनरेशन वाला वो भी मैं इसमें डालना बैठ जाऊँ, जो कि नीचे था। ठीक है, इमेज जनरेशन वाला कोई मटेरियल नहीं डालना, सिर्फ हमें वो स्टोरी चाहिए जो कि चैट GPT ने हमें बना के दी थी। वो कौन सी स्टोरी थी, वो ये थी। ठीक है, सिंपल आप इसको कॉपी करोगे, गूगल AI स्टूडियो पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी स्टोरी लाइन पेस्ट की, ऊपर वॉइस टोन का मैंने समझा दिया, वो आपने पेस्ट की। फिर इसके बाद स्पीकर आपने सिंगल सेलेक्ट करना, वॉइस ओवर के लिए जो करेक्टर है वो आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद आप रन के बटन पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे आपके पास इस तरह से बन के आ जाएगा वॉइस ओवर। This is the only confirmed case of ठीक हो गया, वॉइस ओवर बन के आ गया। 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, ऊपर डाउनलोड का बटन आ जाएगा, सिंपली आप इसको डाउनलोड करो। हमारा काम ये भी कंप्लीट हो गया, वॉइस ओवर वाला 3 काम हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें चाहिए बैकग्राउंड म्यूज़िक। बैकग्राउंड म्यूज़िक हम कौन सा यूज़ करेंगे इस तरह की वीडियोस के बैकग्राउंड में, क्योंकि ये ओल्ड हिस्ट्री टाइप स्टोरीज़ हैं, तो इनके बैकग्राउंड में हम जो म्यूज़िक यूज़ करेंगे वो ये वाला म्यूज़िक यूज़ करेंगे। स्कूपी क्वाइट स्केरी टाइप जो ये म्यूज़िक है, आप इसको यूज़ कर लो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सारा मटेरियल हमने कलेक्ट कर लिया। म्यूज़िक चाहिए था हमें, वो भी हमने देख लिया। म्यूज़िक का नाम मैंने आपको बता दिया। ये चारों के चारों काम हमने कर लिए। अब हम आएंगे एडिटिंग की तरफ कि हमने एडिटिंग किस तरह से करनी है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो लाजमी मेरे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे जहाँ पे भी ये वीडियो को देखने है पार्ट 1 देखें। उसके अंदर मैंने क्लैरिफिकेशंस की हुई है कि हमने किस तरह से वैल्यूज़ इनपुट करनी है ड्यूरिंग एडिटिंग। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो ये एडिटिंग हुई है सारी की सारी 30 इमेजेस जो कि मुझे बना के दी थी चैट GPT ने। फिर इसके बाद वो वॉइस ओवर जो कि हमने बनवाया था गूगल AI स्टूडियो से। फिर उसके बाद म्यूज़िक, सारा मटेरियल हमने चैट GPT के अंदर डाल लिया। फिर इसके बाद एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मेट हम क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 इसी सीक्वेंस में आप जो इमेजेस को डाउनलोड करते जाओ चैट GPT से। ठीक है, अदरवाइज वो आपको किसी रैंडम नाम से जो वो कहेगा कि सेव हो रही है आपकी इमेज। जैसे कि मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ये इमेज है, मैं डाउनलोड के बटन पर क्लिक करूँगा तो इसका रैंडम इन्होंने चैट GPT इमेज कोई भी यहाँ पे लिखा हुआ इससे आपको आइडिया नहीं होगा कि सीन 1 कौन सा, सीन 2 कौन सा। तो इसी पैटर्न को समझने के लिए आप नंबरिंग दे दोगे। ठीक है, इजी वे में समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। नंबरिंग दे दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई फर्स्ट नंबर पे ये इमेज आएगी, सेकंड नंबर पे ये इमेज आएगी। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इमेज आ गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जितनी भी है सीक्वेंस वाइज आपने सारी की सारी इमेजेस लगा दी। इमेजेस लगाने के बाद आपने अपना वॉइस ओवर जो था वो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर में क्या किया हुआ, जो म्यूज़िक है ये वो म्यूज़िक है। इसकी मैं पहले तो साउंड बंद करता हूँ, फिर आपको मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। This is the only confirmed case of reincarnation in human history, and it's truly horrifying. अब ये इनकम्प्लीट सी फील दे रहा है, विदाउट म्यूजिक ये इनकम्प्लीट सी फील देगा। म्यूजिक हमने इस वजह से लगाना होता है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस वाइज जो है वो म्यूजिक चल रहा था। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये थोड़ी सी थ्रिल टाइप की साउंड ऐड कर दी। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ तो Horrifying. ठीक है, ये आप अपने थ्रू आउट ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। आप क्या करोगे, ऑडियो में आ जाओगे। ऑडियो में आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी लिख लो इस तरह से, हॉरर साउंड है, थ्रिल साउंड है, जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि क्या वो साउंड वहाँ पे लगानी बनती है। यहाँ पे आपने अपनी वीडियो को पढ़ना है, यहाँ पे आप अपनी वीडियो को ऑब्जर्व करोगे कि भाई मेरी इस वीडियो में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, मेरी वीडियो किस तरह से अच्छी लगेगी। क्योंकि अगर मैं एक आपको रफ पैटर्न समझा दूँ ना, आप सभी बेसिकली ये कि लकीर के फ़कीर बन जाएंगे, उसी पैटर्न को कॉपी करना शुरू कर देंगे। तो बेहतर हल ये है कि आप इसके ऊपर खुद से इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हमने किस तरह से करनी है, आप जब 30 की 30 इमेजेस को टाइमलाइन पे लेके आ जाओगे इमेजेस हमारी टाइमलाइन पे आ गई, पहला काम हमारा ये हो गया। फिर इसके बाद दूसरा काम क्या है, हमने अपना वो वॉइस ओवर लेके आना है। दूसरा काम हमारा ये वॉइस ओवर भी हमने टाइमलाइन पे रख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या किया, इमेजेस रखनी सारी की सारी टाइमलाइन के ऊपर, फिर इसके बाद वॉइस ओवर रख दिया, फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर कैप्शंस जनरेट कर दिए, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट कलर में लिखे हुए नजर आ रही है कैप्शंस, मैंने इसके ऊपर जनरेट किया। सिंपली आप क्या करोगे, कैप्शंस पे जाओ। कैप्शंस पे जाने के बाद अपने थ्रू आउट कोई भी देखो कि किस तरह के कैप्शंस मेरी इस वीडियो के ऊपर अच्छे लगेंगे, ठीक है। वही पैटर्न आपने फिर सारी की सारी वीडियोस के ऊपर रखना है। जो अकाउंट होगा आपका जिस पे आप ये वीडियोस अपलोड करोगे उसके ऊपर यही वाला फॉर्मेट होगा। ये ना हो कि एक वीडियो में एक तरह के कैप्शन, दूसरी में दूसरी तरह के, तीसरी में तीसरी तरह के। तो ये जो है ख़राब चीज़ होती है। इस तरह से कंटेंट आपका इम्प्रोफेशनल सा लगता है, ठीक है। आपने एक ही अपना पैटर्न रखना है। जैसे कि मैंने इसके ऊपर ये कैप्शन जनरेट किए। कैप्शन जनरेट करने के बाद नेक्स्ट काम, तीसरा काम हमारा ये कैप्शन वाला होगा। चौथे नंबर पे मैंने इसके ऊपर वैल्यूज़ ऐड करना शुरू कर दी, ठीक है। पहले नंबर पे वैल्यू मैंने इसके ऊपर क्या ऐड की है, मैं गया था इफेक्ट पे। इफेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक इफेक्ट था ब्लैक फ्लैश 2, ठीक है। मैंने ये ऐड कर दिया पूरी की पूरी वीडियो से। अब इस ब्लैक फ्लैश 2 का क्या काम है, अभी अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, इसका वॉइस ओवर और म्यूज़िक सारी चीज़ें बंद करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका मैं प्ले करता हूँ। ये साइडों से आपको हल्का हल्का ब्लिंक नज़र आ रहा होगा। जब ये वीडियो चल रही हल्का हल्का ये ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो बिल्कुल एक सिंपल फॉर्मेट में, ठीक है, कुछ भी नहीं अब हो रहा। अगर मैं इसको दोबारा से विजिबल करता हूँ तो ये हल्का हल्का ब्लिंक दे रहा है, ठीक है। ये ब्लिंक करने का मकसद यह है कि वीडियो में थोड़ी सी जो है वो इंगेजमेंट आ जाए, थोड़ी सी वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाए, ठीक है। ये हमने इस वजह से इसके अंदर वीडियो में पूरी की पूरी वीडियो में ब्लिंक ऐड कर दिया, ठीक है, ताकि वो किसी भी पार्ट में यूज़र को बोर ना करे या जो भी हमारी वीडियो को देख रहा है उसको बोर ना करे, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ये एक शेक टाइप मैंने इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया, जिससे हल्की हल्की पिक्चर जो वो टिल्ट हो रही है राइट लेफ्ट इस तरह से शेक कर रही। फिर इसके बाद इसमें भी मैंने एज इट इज़ वही वाली चीज़ ऐड कर दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इस चीज़ को ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक स्टैटिक फॉर्मेट में थी ये इमेज। इसके ऊपर मैं की फ्रेमिंग नहीं कर सकता था, तो फिर इसके ऊपर मैंने जो है यही वाली चीज़ इंप्लीमेंट की। अब की फ्रेमिंग क्या, वो भी आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। पार्ट 1 के अंदर मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में भी समझाया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये काम किया। फिर इसके बाद एज इट इज़ इसमें भी वही चीज़ लगा दी, क्योंकि एक स्टैटिक फॉर्मेट में बैठा हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको हम जो है वो की फ्रेमिंग, इस पर हम की फ्रेमिंग नहीं कर सकते। और एज इट इज़ ये चीज़ भी, और लास्ट पे मैंने कोई एक फ़िल्टर ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैंने वो साउंड ऐड कर दी जहाँ पे वो बोल रहा था ब्रेकिंग द ब्रिक्स, ठीक है। उस तरह की मैंने ये साउंड यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। ये आपने इस तरह से अपने थ्रू आउट एलिमेंट्स ऐड करने अपनी वीडियोस में ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, ठीक है। हमने एलिमेंट्स भी ऐड कर दिए। चौथा काम हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। पहला काम क्या था, हमने इमेज को एक तरतीब से अपनी टाइमलाइन पर रखना है। फिर दूसरा काम क्या था, वॉइस ओवर को उसी तरतीब से टाइमलाइन पर रखना है। तीसरा काम क्या था हमारा, हमने कैप्शन जनरेट करने थे। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर वैल्यूज़ ऐड करना शुरू हो जानी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी करके आपको बता दिया कि ये आपने वैल्यूज़ ऐड करनी अपने थ्रू आउट वीडियो को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। ये हमारा चौथा काम हो गया, ठीक है। पांचवा काम आप देखो, जहाँ पे किसी म्यूज़िक या साउंड के थ्रू वैल्यू दी जा सकती है वो आप ऐड कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट पे आप म्यूज़िक लगा दो उसमें, ठीक है। ये आपने काम करने। अब मैं आपको अगेन से क्रोमा की के बारे में बता देता हूँ क्रोमा की क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक इमेज है, इस पे मैंने क्रोमा की यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने एंड किया, ठीक है। अब ये स्टार्ट कैसे हुई और एंड कैसे हुई है, अगर मैं अब इस वीडियो का या जो इस इमेज का फ्रेम ओवर 9:16 है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा तो ये स्क्रीन को खुद ब खुद ही स्ट्रेच करना शुरू हो गया, ठीक है। आप नोट करेंगे तो ये स्क्रीन खुद ब खुद ही स्ट्रेच हो रही है यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक मैंने ये क्रोमा की एंड की थी। अगर मैं इन क्रोमा की इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, जैसे कि क्रोमा की नंबर 1 है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया। क्रोमा की नंबर 2 इसको ख़त्म कर दिया इस इमेज से, और इसको मैं अब प्ले करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, इमेज वहीं की वहीं स्टैटिक है, ठीक है। अब ये हमने क्रोमा की ऐड किस तरह से करना होती है आपने जो है यहाँ पे क्लिक करना, जो ये डायमंड टाइप का बना हुआ आ रहा है ट्रांसफॉर्म के सामने, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे कि मैं इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आता हूँ। पहले इमेज को लाइक दिस मैंने इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में रखा,
ठीक है, 100% पे आप रख लो। अच्छा, इस तरह से मैं कहता हूँ भाई मैंने यहाँ से क्रोमा की स्टार्ट करनी, मैं इसको जो है वो प्रेस करूँगा, क्रोमा की मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी, एंड कहाँ पे करनी, मैंने यहाँ पे अपनी वो क्रोमा की एंड करनी। मैं इसको स्केल को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाऊँगा कि मेरी जो इमेज है वो खुद ब खुद ही इतनी स्केल हो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, मैं इसको अब यहाँ से प्ले करूँगा तो मेरी इमेज खुद ब खुद ही स्केल हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपने अपने थ्रू आउट सारी की सारी इमेजेस में क्रोमा कीज ऐड कर दो। मैंने इसके अंदर भी क्रोमा की ऐड की हुई है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इमेज आ जाएगी उसमें भी। तो ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग सारी की सारी इमेजेस में क्रोमा की ऐड करते जाओगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मेट होगा। ठीक, इस तरह से आपने इस कंटेंट को बनाना है। अब मैं अगर इसको प्ले करता हूँ अगेन से, तो ये वीडियो कुछ आपकी इस तरह की बनेगी। This is the only confirmed case of reincarnation in human history, and it's truly horrifying. In the quiet town of Goobersville, Indiana, in 1939, a young couple welcomed their baby girl, Mary. For the first few years, Mary अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वॉइस टोन बड़े अच्छे वे में एक्सप्रेस कर रहा है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपका कंटेंट जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी वॉइस टोन इस तरह से मरी हुई होगी ना, तो कभी भी कोई भी बंदा आपकी वीडियो के ऊपर नहीं रुकेगा, उसने स्किप कर देनी। ठीक है, अक्सर लोग इस चीज़ में गलती करते हैं, वॉइस ओवर जनरेट करते वक्त वो नहीं देखते कि भाई हमारी जो वॉइस ओवर बनी हुई है उसमें वो कहीं पे बिल्कुल साइलेंट है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड है। तो ये जब चीज़ें आप इग्नोर करते हो ना, तो फिर आप कहते हो एट द एंड कि मोहसिन भाई हमारी वीडियोज़ ही नहीं वायरल हो रही। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन सीखोगे तो वीडियोज़ खुद ब खुद ही वायरल होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मेट होता है कंटेंट क्रिएशन का, जिसमें हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ता है। हम एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा स्किप नहीं कर सकते जिसकी वजह से सामने वाला यूज़र बोर हो हमारी वीडियो के ऊपर। आप लोगों की वीडियोस को देखते हो, आप अक्सर क्या होता है कि स्टार्ट से एंड तक पूरी वीडियो देख लेते हो, फिर आप में होता है कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट कब आएगा। तो ये चीज़ हमने अपनी वीडियोस के अंदर भी करनी है। खाली सारी चीज़ें लगा देना, बना देना और उसको अपलोड कर देना कंटेंट क्रिएशन नहीं होता। उसको पहले खुद देखें कि क्या वो कंटेंट मुझे ही अच्छा लग रहा है देखने में कि नहीं लग रहा है। क्या ये कंटेंट जब मैं देख रहा हूँ एज अ यूज़र, तो मेरी उसके ऊपर वो इंटरेस्ट बन पा रही कि नहीं बन पा रही। ये ना कि मैं अपलोड करूँ तो फिर बाद में पता चले कि भाईजान इसमें तो इतनी गलतियाँ थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, इस कंटेंट के ऊपर काम करें। बड़ा ही वायरल कंटेंट है और नियरली मेरी नज़र में सिर्फ 1 या 2 ही अकाउंट्स आए होंगे जो कि इस तरह के कंटेंट्स के ऊपर, इस तरह के कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास थी आज की। कंटेंट आप किस तरह से बना सकते हैं A to Z मैंने सारी चीज़ें बताई। एडिटिंग वाला पार्ट था हमारा, वो भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। 5 के 5 पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी रही बात इस टेम्पलेट की, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मास्टर प्रॉम्प्ट होगी फॉर स्टोरी जनरेशन। टॉपिक्स आपको 1000 मैंने दिए हुए हैं, कोई इसमें ये नहीं कि लिमिटेशन है टॉपिक्स ख़त्म हो जाएगा। 1000 काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है। फिर इसके बाद इमेज जनरेशन का फॉर्मेट भी मैंने आपको कन्वे किया हुआ है और A to Z आपको कंप्लीट मैंने स्ट्रक्चर इसका समझा दिया कि किस तरह से आप इस कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी शेयर करने और लाइक करना ना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।